भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। न तन चाहिए न धन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जीऊं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जीऊं इस मातृभूमि के लिए, जब मर जाऊं तो तिरंगे वाला कफन चाहिए, तिरंगे वाला कफन चाहिए। सबसे पहले मैं आजादी के फरिश्तों को सत सत नमन करता हूं, जिनके बलिदान और अदम्य साहस की वजह से हम सभी ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। और उसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी मानवीय श्रोताओं और भारत वर्ष के चमकते भविष्य सभी बालकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं श्यामवीर आप सभी के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य का केंद्र है राष्ट्र निर्माण की भावना। 1857 से लेकर 1947 के मध्य किस प्रकार की राष्ट्र भावना लोगों के मध्य जन्म ली, उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या प्रभाव रहा और आज उसका क्या स्वरूप है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करना चाहूंगा। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, लेकिन जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तब मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला कि एक आवाज पे टोलों के टोलों मनाते थे और वंदे मातरम की एक गूंज के साथ खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला के रख देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित करते थे। शायद उस वक्त देशभक्ति साबित करने का यही तरीका था। उस वक्त की माओ ने, बहनों ने, बच्चों ने, वृद्धों ने, युवकों ने, युवाओं ने, सभी ने राष्ट्र निर्माण की कीमत चुकाई और राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत राष्ट्र बना। उसी के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना ने भी जन्म लिया, जिसका प्रभाव हमें 62, 65, 71 और 99 के युद्धों में देखने को मिलता है। कैसे? जब 62, 65, 71 के युद्धों में वो महिलाएं जो अपने सुहाग को गवा देती थी, वो किस तरीके से अपने हालात को बयां करती थी कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौलहालों की लगोटियां गई, नन्हे नौलहालों की लगोटियां गई, बच्चों की, बेटियों की चोटियां गई। कंटिन्यू करो। वो महिलाएं जो 62, 65, 71 के युद्धों में अपने सुहाग को गवा देती थी, वो किस प्रकार से अपने हालातों को बयां करती थी कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौनहालों की लंगोटियां गई, बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि जिस्म की बोटियां गई, जिस्म की बोटियां गई। और साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा, और साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां गई, मेरे घर की तो रोटियां गई। ऐसे पूरा एक परिवार अपने देशभक्ति साबित करता था। याद रखिए, आपके चेहरे पे ये जो सुकून है, आपके चेहरे पे ये जो सुकून है, कुछ और नहीं, हमारे सैनिकों का खून है, हमारे सैनिकों का खून है। मुझे याद आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी गंगा और कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस मातृभूमि के लिए, मरेंगे तो इस मातृभूमि के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार का राष्ट्र प्रेम था लोगों के अंदर। लेकिन आज भारत आपसे मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता। आज राष्ट्र आपको बलिदान नहीं, आपका योगदान मांगता है कि राष्ट्र के निर्माण में आपका क्या योगदान है। आज वो व्यक्ति जो 100% ईमानदारी से अपना कार्य करे, वही सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है। आज देश आपसे आपकी ईमानदारी मांगता है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप की डीपी, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है, या एक देशभक्ति वाला स्टेटस लगा देना देशभक्ति है, या किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देना देशभक्ति है।
अगर आप कहेंगे ये देशभक्ति है तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पे नंगे पैर झंडे बेचने वाला वो बच्चा क्या अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है? नहीं, ये उसकी देश की भक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि ना मंदिरों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं, पेट के भूखे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। वह युवा जिसके कंधों पे राष्ट्र का भार था, वह युवा जिसको देश से उम्मीद थी कि राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा, मेरा विकास करेगा, वो युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है, कह रहा है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अरे देश का भविष्य बर्बाद करके रखा है। याद रखिए कि किसी देश के युवा के भविष्य के निर्माण के साथ ही उस देश के भविष्य का निर्माण होता है। जब तक युवा स्वस्थ है भारत का भविष्य स्वस्थ है, जिस दिन युवा अस्वस्थ हो जाएगा भारत का भविष्य अस्वस्थ हो जाएगा। लेकिन एक और वैचारिक बीमारी हमें देखने को मिलती है, एक और वैचारिक बीमारी हमें युवा में देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू मिलते हैं, मुसलमान मिलते हैं, लेकिन सच्चे इंसान नहीं मिलते। लेकिन याद रखिए, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे इंसान की जरूरत है, सच्चे इंसान की जरूरत है। आज इस देश को एक और क्रांति की जरूरत है, आज एक देश को एक और क्रांति की जरूरत है। क्रांति का मतलब यह नहीं कि आप तलवार कुदाल उठा के लड़ने पहुंच जाए, नहीं। क्रांति का तात्पर्य तो एक ऊर्जा से है, वो ऊर्जा जो आपको उत्तेजित करे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। एक क्रांति हुई जिसने हमें स्वतंत्र बनाया, अब एक और क्रांति की जरूरत है जो हमें विश्वगुरु बनाएगा। वो क्रांति है शैक्षिक क्रांति। इस देश को पीएम सीएम डीएम, मेरे अनुसार, ये मेरे खुद के स्वयं के विचार है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि इस देश का विकास, इस देश को विश्वगुरु सिर्फ शिक्षा ही बना सकती है, पीएम सीएम और डीएम नहीं बना सकता है। जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उन बच्चों को एक नया दृष्टिकोण दे रहा होता है, एक नई विचारधारा दे रहा होता है। उसी विचारधारा के माध्यम से फिर वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट बनते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो अच्छा समाज बनाएंगे और आप बुरी शिक्षा लेंगे तो बुरा समाज बनाएंगे। इसलिए राष्ट्र निर्माण का अगर सबसे बड़ा कोई कार्य करता है तो वो एक शिक्षक करता है। शिक्षक से बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आज इस देश को राष्ट्र क्रांतिकारी शिक्षक और क्रांतिकारी विद्यार्थियों की जरूरत है। ऊर्जावान शिक्षक और ऊर्जावान विद्यार्थियों की जरूरत है। ऐसे विद्यार्थी, हम सभी शिक्षक ऐसे विद्यार्थी खड़े करें जिनके रक्त के कतरे कतरे में देश प्रेम भरा हो, वो समझते हो कि मुझे इस अपना योगदान देना है राष्ट्र निर्माण में। ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत है। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा अपने लक्ष्य को लेके। देने आसमां को चुनौती, पर्वत बन के बढ़ रहा हूं। देने आसमां को चुनौती, पर्वत बन के बढ़ रहा हूं। कदम डगमगाए कितने भी, विजय सोच के चल रहा हूं। बन के सागर की राह तूफानों से लड़ रहा हूं। सुख और दुख को सब छोड़ लक्ष्य को अपने भेद रहा हूं। देने आसमां को चुनौती, पर्वत बन के बढ़ रहा हूं। धन्यवाद।